अर्तुगरुल कोनिया पहुंच चुका था, लेकिन उसी वक्त अनातोलिया के दूसरे हिस्से में एक नया खतरा पैदा हो रहा था। रूमी सल्तनत ने सरहदी किलाओं में अपनी फौज बढ़ाना शुरू कर दी। इधर सल्जूक सल्तनत भी अपनी सरहदें मजबूत कर रही थी। अब अनातोलिया दो बड़ी ताकतों के दरमियान तकसीम हो चुका था। इसी दौरान मशरिक से एक और खतरनाक खबर आई। मंगोल कबाइल मुसलसल मगरिब की तरफ बढ़ रहे थे। ये खबरें सल्जूक सुल्तान तक भी पहुंच रही थी। अब उसे सिर्फ एक बहादुर सिपाही नहीं चाहिए था, उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो सरहदों की हिफाजत कर सकें। इसीलिए अर्तुगरुल को कोनिया बुलाया गया था। चंद ही लम्हों बाद शाही मुहाफिज उसे महल के अंदर ले जाने लगे। आखिरकार अर्तुगरुल सुल्तान के सामने पहुंच गया। सुल्तान ने अपने वजीर से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या यही वो नौजवान है जिसने हमारे सिपाहियों की जान बचाई थी? वजीर ने जवाब दिया, जी हुजूर। सुल्तान ने फिर अर्तुगरुल की तरफ देखा और उसे अपने पास बुलाया। फिर सुल्तान ने अनातोलिया का नक्शा खोला। उसने सरहद की तरफ इशारा किया और कहा, यहाँ हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो इन सरहदों को बचा सके। सुल्तान के जहन में एक नाम था और वो नाम था अर्तुगरुल। आखिर सुल्तान अर्तुगरुल को कौन सी सरजमीन सौंपने वाला था? ये बताने से पहले सुल्तान ने एक और बात अर्तुगरुल को बताई। इस सरहद को सिर्फ एक नई जमीन समझने की गलती मत करना। यह अनातोलिया का वो हिस्सा है जिस पर सबसे ज्यादा खून बहा है। हर चंद माह बाद रूमी फौजें इस सरहद को पार करती हैं। वो बस्तियों पर हमला करती हैं और इससे पहले कि हमारी फौज पहुंचे वो दोबारा अपने किला में वापस चली जाती हैं। फिर सुल्तान ने आहिस्ता से कहा, अर्तुगरुल उस जगह का नाम सोगूत है। मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। मैं तुम्हें आराम की जमीन नहीं दे रहा। मैं तुम्हें सल्जूक सल्तनत की सबसे खतरनाक सरहद दे रहा हूँ। अगर सोगूत गिर गया तो रूमी फौज के लिए अनातोलिया का रास्ता खुल जाएगा। सुल्तान ने हुक्म दिया, अपने कबीले को वहाँ ले जाओ, किलों को मजबूत करो और उस सरहद की हिफाजत करो। ये खबर काई कबीले तक पहुँचते ही पूरे कबीले में नई उम्मीद पैदा हो गई। अब उनके पास सिर्फ सफर नहीं था, अब उनके पास एक मकसद था। लेकिन अर्तुगरुल को अभी मालूम नहीं था कि इस सरहदी जमीन पर उसका पहला मुकाबला रूमी फौज से नहीं बल्कि किसी और से होने वाला था।